स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जानेंगे कि 30 मई से लेकर के यानी कि आने वाला जो 30 मई है, 30 मई से लेकर के और 3 जून के बीच जो है मार्केट जो है किस तरह का रह सकता है। क्या इसमें गिरावट आएगी या फिर हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए अगर तो पिछले हफ्ते जो है बाजार में काफ़ी उठा पटक का दौर रहा। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही हफ्ते की शुरुआत से जूझते नजर आए। हालांकि हफ्ते के आखिरी 2 दिन जो है 2 दिन बाजार में आपको तेज़ी देखने को मिली। अगर सबसे पहले अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी जो है पूरे हफ्ते जो है 15,900 के बीच से लेकर के 16,400 के बीच जो है लगातार ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो शुक्रवार की अगर बात की जाए तो शुक्रवार के दिन जो है इसके सेंसेक्स में लगभग 182 अंकों की बढ़त के साथ ये स्टॉक जो है, ये निफ्टी 50 जो है लगभग 16,352 के करीब जो है बंद हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए वही अगर पिछले एक हफ्ते का चार्ट अगर देखा जाए तो इसमें जो है केवल आधे % तक की हमें तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि लगातार एक गिरावट फिर जो है इसमें एक हमें तेज़ी का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वहीं बात की जाए सेंसेक्स की, बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो शुक्रवार को लगभग 632 अंक की हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली है और ये जो है लगभग 54,884 के करीब जो है बंद हुआ है। अब वहीं अगर बात की जाए इसके पिछले एक सप्ताह की बात करें तो इसमें भी हमें लगभग आधा % तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि लगातार जो है हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, फिर इसमें हल्की फुल्की करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें निफ्टी बैंक के बारे में तो बैंक निफ्टी ने मुख्य इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए निवेशकों का हौसला जो है बढ़ाया है। इस बेहद अस्थिर बाजार में अब अगले हफ्ते जो है किस करवट जो है मार्केट बैठेगा, इस पर जो है काफ़ी कई जो एक्सपर्ट हैं उनका अब क्या राय है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स की। देखिए डॉलर 20 साल के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के बाद थोड़ा धीमा हुआ है। यह अगले हफ्ते किसी भी तरफ जाएगा, इसका सीधा असर जो है भारत समेत वैश्विक बाजारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो इससे जो है एफआईआई की बिक्री पर रोक लग सकती है। लेकिन डॉलर इंडेक्स में अगर तेज़ी देखने को मिली तो फिर जो है एफआई की बिक्री जो है उसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अब देखते हैं कि भारत की जीडीपी का क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए भारत की जीडीपी के बारे में विभिन्न अनुमान इस समय लग रहे हैं। हाल में मूडीज़ ने लगभग देखा जाए तो बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो है लगभग 9% से घटा करके 8.8% कर दी है। यह संख्या अभी भी आरबीआई के 7.2 के अनुमान से अधिक है। इस वित्त वर्ष के लिए घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान के संबंध में अगले सप्ताह किस समय आधिकारिक घोषणा का बाजारों पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी उम्मीद की जा रही है कि इसके बारे में अगले सप्ताह जो है आरबीआई कुछ भी घोषणा कर सकता है और इस घोषणा से आपको जो है आने वाला समय जो है वो बताएगा कि किस तरह का आरबीआई घोषणा कर रहा है। और आरबीआई अगर पॉजिटिव घोषणा करता है तो फिर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, अगर निगेटिव किया तो फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जो इम्पैक्ट है वो डालेगा आपका चीन का विनिर्माण डेटा। यह एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। चीन जो है डिफ्लेक्शन के फेज में है और दरों की कटौती कर रहा है। इससे जो है उनकी मुद्रास्फीति में भारी आपको गिरावट आई है और परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो प्रमुख वैश्विक हेज फंड चीनी शेयरों को छोड़ रहे हैं। यह सभी उभरते बाजारों को प्रभावित करेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इस घटना पर बारीकी से नज़र रखने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से जो है आपको मार्केट की का जो चाल है उस पर आपको असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके अलावा एक और फैक्टर दिखाई दे सकता है, वो है यूएस गैर कृषि पेरोल और रोजगार डेटा। यह अगले सप्ताह शुक्रवार को रिलीज होने की उम्मीद है और निराशाजनक नतीजे आने पर वैश्विक बाजारों में तेज बिकवाली हो सकती है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की अटकलों को इस तरह से कमज़ोर आंकड़ों से बढ़ावा मिल सकता है और इन्हीं सब का असर जो है आपको पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये था आपका कैसा रह सकता है आने वाला एक सप्ताह बाजार का 5 दिन। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।